जब मैं अपना करियर 1000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। वर्क प्लेस हैरेसमेंट की बात की जाए तो वो भी मेरे साथ हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस की बात की जाए तो वो भी मेरे साथ हुआ। मुझे एक साइकोलॉजिकल यानी इश्यूज़ फेस होने लगे, बाकायदा साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ा। मैं किसी को बताती थी कि मैं डिवोर्स्ड हूँ तो लोग बहुत ही अजीब किस्म के सवाल करते थे। अभी अगर मैं रोऊँ या अपने मेंटल स्टेबिलिटी को स्पॉइल कर दूँ तो उस इंसान पर क्या फ़र्क पड़ जाएगा। सो दैट वाज द पॉइंट आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे अपने लिए जीना है। जब औरत अपने हकूक़ पे बात करना चाहती है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। किसी भी कॉन्वर्जेशन को नॉर्मलाइज नहीं किया जा रहा, वो पीरियड्स से रिलेटेड बात हो, वो डिवोर्स से रिलेटेड बात हो, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड बात हो। औरत अगर वर्क प्लेस पे काम कर रही है और 10 लोगों से राब्ते में है तो उसका किरदार गलत समझा जाता है। मेरा नाम पिरा एजाज है और मैं कराची से हूँ। मेरी एजुकेशन एमफिल एजुकेशन में रही है। एजुकेशन क्योंकि खुद एक सब्जेक्ट है तो मास्टर्स भी मैंने एजुकेशन के ही सब्जेक्ट में किया एंड देन आई डिड माई एमफिल इन एजुकेशन फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करने की नीयत से ही फ्रीलांस एजुकेशन को मैं प्रमोट कर रही हूँ ताकि तमाम जो ख़वातीन हैं वो घर बैठकर अपना रोज़गार स्टार्ट कर सकें। और इसी माइंडसेट के साथ कि जो चैलेंजेस मुझे पेश आए अपना करियर स्टार्ट करने के लिए, वो चैलेंजेस किसी और को पेश ना आ सकें। 2013 में मैंने अपने लिखने का आगाज़ किया और अक्सर लोग सवाल करते हैं कि लिखना मैंने विमेन इश्यूज़ पर ही क्यों स्टार्ट किया। विमेन इश्यूज़ पर हमेशा से मैंने ये गौर किया है कि बहुत कम लोग बोलते हैं और कहा जाता है कि कॉन्वर्जेशंस को नॉर्मलाइज ना करें। जब औरत अपने हकूक़ पे बात करना चाहती है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। बचपन से लेकर आप एक ऐसे घर में पैदा होते हो जहाँ आपको सोने के निवाले मिलते हैं। मेरे नज़दीक मतलब लाड प्यार, हर ख्वाहिश का पूरा हो जाना, बहुत अच्छे से आपकी अपब्रिंगिंग होती है और देन आपकी एजुकेशन और हर लिहाज से उसमें घर वालों की सपोर्ट रही हो। तो ऐसे में जो मेरी नेचर रही है वो बहुत ही जॉली एंड फ्रेंडली रही है। लेकिन उसी के बरक्स आप जब दूसरा एंगल मेरी लाइफ का देखते हो तो आपको एक डार्क साइड मिलती है जिसमें औरत जो है वो, मैं खुद यानी एज अ फीमेल उन तमाम मसाइल का शिकार रह चुकी हूँ। वर्क प्लेस हैरेसमेंट की बात की जाए तो वो भी मेरे साथ हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस की बात की जाए तो वो भी मेरे साथ हुआ। मेरी शादी हुई थी 2008 में एंड देन 2 साल बाद मैंने डिवोर्स लिया। उस वक्त में, अब ये 2 साल मैंने क्यों बर्दाश्त किया, उसका रीज़न ये था कि लोग क्या कहेंगे। वही एक टिपिकल टैबू है, लोग क्या कहेंगे, और लोगों का ही सोचकर हम अपनी आवाज़ को दबा देते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। सो 2008 का ये जो शादी से पहले ही काफ़ी मसाइल थे, रिश्ता टूटने का भी एक बहाना बन पड़ा। लेकिन वो कहते हैं कि जब आपकी ज़िंदगी में बुराई लिखी हुई होती है और कोई बुरा वक्त आना होता है तो वो बता के नहीं आता, वो बस किसी बहाने हो जाता है। तो सेम इसी तरह शादी हुई और शादी के बाद कुछ ऐसे इश्यूज़ आए कि उसके नतीजे में मुझे डोमेस्टिक वायलेंस और इन तमाम इश्यूज़ को फेस करना पड़ा। बट उम्मीद ये थी कि सब ठीक हो जाएगा। और फिर बड़े बूढ़ों की ये बातें कि अपने हस्बैंड को अपना उसका हक दो, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, बर्दाश्त करो। इन तमाम बातों को जहन में रखते रखते मुझे एक साइकोलॉजिकल यानी इश्यूज़ फेस होने लगे। बाकायदा साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ा, बहुत थेरेपी सेशंस लेने पड़े। थैंक गॉड कि यहाँ पर मुझे मेरी विल पावर काम आई जिसने मुझे संभाल लिया। इन तमाम इश्यूज़ से गुजरने के बाद ऑब्वियसली मेरा माइंड जो है वो डिवोर्स के बाद भी इन्हीं थॉट्स को लेकर डिस्टर्ब रहता था कि मुझे उसके बाद सुनना भी बहुत पड़ा। डिफरेंट किस्म के सवालात, ख़ानदान के लोग अक्सर कहते हैं कि तुम गलत थी बट वो सही था। सो इस तमाम जर्नी में, इस तमाम तकलीफ़ में मेरे जो सपोर्टर्स थे वो सिर्फ मेरे माँ बाप थे। उसके बाद जो दूसरी वजह जिसने मुझे ट्रिगर किया इन तमाम बातों को रिकॉल करने के लिए, वो 2012 में एक इंडिया में दिल्ली में ये वाक़या पेश आया कि कोई गैंग रेप हुआ था दिन दहाड़े बस में एक फ़ीमेल के साथ, और 4 ग्रुप ऑफ यानी कि 4 पर्सन्स का एक वो था ग्रुप जिन्होंने उसका रेप किया। एंड देन वो जो हादसा था वो मेरे जहन में बैठ गया। मैं ये बात है 2013 की, जब ये सारी बातें मुझे रिकॉल होने लगी। इट वाज द टाइम व्हेन आई वाज डूइंग मास्टर्स फ्रॉम KU। तो
उस वक्त मुझे लगा कि नहीं, ये वो इश्यूज़ हैं जो वक्त के साथ साथ बढ़ते चले जा रहे हैं, जिन पर हम बात नहीं कर रहे। तो क्यों ना वुमेन इश्यूज़ पे लिखना चाहिए। तब मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं था कि नीश क्या होती है या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर ही क्यों हमें लिखना है, हम डिफरेंट टॉपिक्स पर भी लिख सकते हैं। लेकिन जो मुझे इंस्पिरेशन थी वो ये थी कि नहीं, मैं वुमेन राइट्स और वुमेन इश्यूज़ पर ही लिखूं, ताकि एटलीस्ट जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, और हम किसी तरह इन मसाइल की रोकथाम के लिए थोड़ा एक बेबी स्टेप्स लेकर ही बेशक आगे बढ़ सकें। जब आप एक मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे होते हो और उसमें फिर आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ जाएं, तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। नो डाउट कि आपका पढ़ाई पर फोकस ही नहीं रहता कि आप कुछ पढ़कर एग्ज़ाम दे सको। लेकिन उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि जिस इंसान ने मेरी मौजूदगी में मेरी कदर नहीं की और मेरे साथ ये सलूक किया कि मैं इतनी यंग एज में इतना बड़ा स्टैंड लेने पर एग्री हो गई कि ठीक है, डिवोर्स ले रही हूँ मैं, तो वो इंसान अभी अगर मैं रोऊँ या अपने मेंटल स्टेबिलिटी को स्पॉइल कर दूं, तो उस इंसान पर क्या फ़र्क पड़ जाएगा। सो दैट वाज द पॉइंट। आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे अपने लिए जीना है, अपने पेरेंट्स के लिए जीना है, लिहाजा मुझे एजुकेशन कंटिन्यू रखनी है। तो वो टाइम था और आज का टाइम है कि थ्रू आउट दी एजुकेशन मेरे पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट रही। ना सिर्फ इन्होंने मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाया, बट उसके बाद उन्हीं की ये बहुत ही ज़्यादा एक इनकरेजमेंट मुझे मिली कि मैं मास्टर्स भी करूं। एंड देन मास्टर्स जब सक्सेसफुली हो गया कराची यूनिवर्सिटी से, तो मैंने सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी से एमफिल भी किया एजुकेशन में। मैं किसी को बताती थी कि मैं डिवोर्स्ड हूँ, तो लोग बहुत ही अजीब किस्म के सवाल करते थे। तो और मुझे घर वालों की तरफ से मना किया जाता था कि मत बताया करो। और उस वक्त भी इवन आई वॉज जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम ऑफ मास्टर्स, तो उस वक्त भी मुझे यही मेरा एक पर्सपेक्टिव था कि क्यों ना बताऊं। जब डिवोर्स लिया तो उसमें बताने में क्या ऐसी कबाहत है कि हम उसको क्यों मतलब नॉर्मलाइज नहीं करें। मतलब मुझे बताना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक कॉमन सी बात है कि मैं एक इंसान के साथ 2 साल से ज़्यादा गुजारा नहीं कर सकी, मैंने डिसाइड किया कि मैं डिवोर्स ले रही हूँ, तो अब मुझे वही बात आम लोगों से शेयर करने में, अपने बारे में बताने में क्या बुराई है इसमें। तो क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझसे जब भी कोई बात करे तो वो मुझे मेरी रियल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करते हुए बात करे और इज़्ज़त दे। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ अच्छे लोग भी टकराते थे जो मोटिवेट करते थे कि इट्स ओके, लेट इट गो, जो हो गया सो हो गया और मूव ऑन करो। बट कुछ ऐसे लोग भी होते थे जो बहुत ही उल्टे किस्म के सवाल करते थे, तो वो अपनी जगह पर चैलेंजेस रहे। नूरी का आगाज़ रिसेंटली सितंबर 2023 में ही हुआ। मेरी अपनी ही कहानी एक इंस्पिरेशन थी, और प्लस जो मौजूदा हालात हैं और जो ख़वातीन के साथ मसाइल हैं, उन्होंने भी मुझे ट्रिगर किया और इंस्पायर किया कि मैं नूरी का आगाज़ करूं। क्योंकि एक इंसान पढ़ लिख लेता है, शादियां कर लेता है, करियर भी बन जाता है, पैसा भी कमा लेता है, लेकिन फिर एक टाइम पर वो चाहता है कि कुछ ऐसा किया जाए उन लोगों के लिए, उस आम आवाम के लिए कि जिन चैलेंजेस से मैं गुजरी हूँ, उन चैलेंजेस से कोई दूसरी औरत ना गुजर सके, या किसी हद तक हम उनको रिड्यूस कर सकें या मिटिगेट कर सकें। बात होती है कि टैबू टॉपिक्स क्या हैं। टैबू टॉपिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ पे बात नहीं कर सकते हो आजकल के दौर में। स्टिल हम उसी जहालत के दौर में रह रहे हैं जहाँ पर किसी भी कॉन्वर्जेशन को नॉर्मलाइज नहीं किया जा रहा। वो पीरियड्स से रिलेटेड बात हो, वो डिवोर्स से रिलेटेड बात हो, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड बात हो, या फिर कोई भी ऐसा मौजू जो आपकी ज़ात से जुड़ा हुआ है। औरत जिन भी मसाइल से गुजरती है, उसमें अगर वही मसाइल मर्द के साथ हों तो वो नॉर्मलाइज कैटेगरी में फॉल करते हैं, लेकिन वही चीज़ें जब औरत के साथ होती हैं तो कहा जाता है कि नहीं, ये औरत के साथ क्यों है। औरत अगर वर्क प्लेस पे काम कर रही है और 10 लोगों से राब्ते में है तो उसका किरदार गलत समझा जाता है, लेकिन अगर वही मर्द रात को 4-4 बजे पूरी रात एक औरत से बात करे तो वो उसे प्रोफेशनल काउंट करता है। ऐसी ख़वातीन जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं और पढ़ी लिखी हैं या कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन स्टिल कुछ करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, मैं उन्हें सजेस्ट करूँगी कि अपने पोटेंशियल को वेस्ट ना करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ करने के लिए आपकी डिग्रीज़ ही काम है।
नो मैटर अगर आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हो और आपके पास एजुकेशन या डिग्रीज़ नहीं है, तो आपके पास स्किल्स और टैलेंट लाजमी होगा। उन स्किल्स और टैलेंट को यूटिलाइज़ करते हुए आप अपने घर पे बैठकर फ्रीलांस एजुकेशन के तहत या कोई भी आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हुए अपना रोज़गार आसानी से घर पर बैठकर स्टार्ट कर सकते। मेरी स्किल्स जो हैं वो आज मुझे काम आ रही हैं और मैं अपनी स्किल्स को ही कैश कर रही हूँ। तो जब मैं अपना करियर 1000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकती? तो मैं चाहूँगी कि हर औरत को शादी, मसाइल और ये तमाम जो भी इश्यूज़ हमने डिस्कस किए, वो सब हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन उनको फेस करना चाहिए। इन मसाइल की वजह में आपको मेंटल हेल्थ जो है वो अपनी स्पॉइल ना करें, इसलिए कि आप ही हैं जो अपना ख्याल रख सकती हैं और आप ही को अपना ख्याल रखते हुए ज़िंदगी का सफ़र कंटिन्यू रखना है। ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। कोशिश करें कि अपने राइट्स के लिए लड़ें और अपना रोज़गार अगर आप क्रिएट करती हैं घर पर, तो ये आपकी अपनी खुद की शनाख्त होगी।